मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोली, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो 2024 बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए 2024 बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा के लिए आज से हमने शुरू कर दिया है फर्स्ट चैप्टर, यानी देख रहे हैं प्रश्नावली 1.1। तो ये मैथ का सोल्यूशन आज हम लोग करने वाले हैं। पहला प्रश्न, इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है वास्तविक संख्याएं का, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आते हैं हम प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसे सॉल्व करना है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है प्रश्नावली 1.1 में, तो हम प्रश्न को आप सॉल्व करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो पहला प्रश्न है 135 और 225, 135 और 225 लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा बुक में, यही लिखा हुआ है पहला प्रश्न है। और इसे हल करते हैं, इसका हल यानी सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 225 बड़ा है, इस तरफ इसका सिंबल जो होता है, इस तरफ जो जिसका मुंह इस तरफ खुला रहेगा वो बड़ा होता है। तो 135 225 बड़ा है 135 से, इसका मुंह जिस तरफ खुला रहेगा वो बड़ा होता है। 225 बड़ा है 135 से, तो छोटा वाला से बड़ा वाला में भाग दिया जाता है, छोटा से बड़ा में भाग दिया जाता है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से आते ही इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिख लेना है 225 बराबर 135। अब इसे आप भाग देकर हम लोग सॉल्व करेंगे, इस तरफ सॉल्व करते हैं। 135 भागा 225, इससे भाग दीजिएगा। तो अगर 2 मरतबे करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 मरतबे हम लोग लगाएंगे 135। अब इसे घटाएंगे तो 5 में से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और ये नहीं घटेगा तो 12 हो जाएगा, 12 में से 9 3 जाएगा तो 9, और ये कट जाएगा। तो इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसे सॉल्व करना है। तो लिखना है आपको 135, आपको लिखना है 225 बराबर 225, तो 225 बराबर 135, 135 लिख दिए। और हमने कितने मरतबे भाग लगाए हैं, तो 1 मरतबे भाग लगाए हैं, 1 मरतबे लगा है तो गुना 1, और कितना शेषफल बचा है तो 90 बचा है, तो प्लस 90। अगर आप इसे 135 गुना 1 कीजिएगा और प्लस 90 कीजिएगा तो 225 आ जाएगा। जब तक शून्य शून्य नहीं आ जाए तब तक हमें भाग देते रहना है। तो अब 90 शेष बचा है, तो 90 से हम लोग 135 में भाग देंगे, 90 से 135 में भाग देंगे। तो 1 मरतबे ही लगेगा, क्योंकि 2 मरतबे जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 1 मरतबे में हम लगाए, अब इसे घटा लेंगे, ये 5 बच जाएगा, और 13 में से 9 जाएगा तो बचेगा 4। तो फिर इसे लिखना है, अब जो है ये वाला है सो यहाँ आ जाएगा। तो 135 लिखना है, 135 बराबर 135 बराबर किससे हम भाग दिए हैं तो 90 से। कितने मरतबे लगा तो 1 मरतबे गुना 1, और कितना शेष बचा तो 45, तो प्लस 45। इस प्रकार से ही आपको हल करना है। इसे आप लिख सकते हैं स्टेप 1, और इसे लिख सकते हैं स्टेप 2। स्टेप 1 लिखिए या स्टेप 2 में हम लोग लिख दिए 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45। इसी प्रकार से आपको हल करना है, क्योंकि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से इस प्रकार से ही हल किया जाता है। और जब तक शून्य ना आ जाए तब तक हमें इस प्रकार से ही आगे बढ़ते रहना है। तो स्टेप 2 हो गया, इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब फिर से हमें भाग देना है। अब 45 शेष बचा है, तो 45 से भाग देंगे 90 में, तो 2 मरतबे में एक कट जाएगा, 45 दूना 90, यानी शून्य आ गया। हमने बोला था कि जब तक शून्य नहीं आ जाए तब तक हमें भाग देते रहना है। तो शून्य आ गया है,
तो अब हमें स्टेप 3 में लिखना है। हमने भाग दिया है किससे, 45 से, और तो 90 यहाँ आ जाएगा। तो आपको लिखना है 90 बराबर, भाग दिया है 45 से, तो 45 ये 90 है, सो यहाँ उठ के चला आएगा। और भाग हमने किससे दिया है, तो 45 से दिया है, तो 45 लिख देंगे। और कितने मरतबे कटा, तो 2 मरतबे कटा, तो गुना 2 प्लस शेषफल कितना बता, तो 0 बचा, तब प्लस 0। हमारा शेषफल 0 आ गया। यानी आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, किससे कटा, तो 45 से कटा, यानी एचसीएफ आपका 45 हो गया। आपका आंसर भी 45 हो जाएगा। तो आपको लिखना है, अतः, अब आगे आपको लिखना है अतः शेषफल 0 आ गया। अतः शेषफल 0 आ गया, इसमें हमने सॉल्व किया है तो 0 आ गया है शेषफल। हमने बोला था कि जब तक शून्य ना आ जाए, जब तक शून्य ना आ जाए तब तक इसे हल करना है। तो हमारा शेषफल 0 आ गया है, इसीलिए हमने लिख दिया है अतः शेषफल बराबर 0। और किससे कटा, तो 45 से कटा, तो अतः एचसीएफ बराबर 45। अतः यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 45 से कटा यानी जिससे कटा वही आपका एचसीएफ हो गया। और इस प्रकार से आपको स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 में ये आपका सॉल्व हो गया। इसी प्रकार से यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके इस प्रकार से हल किया जाता है। तो जब तक शून्य ना आ जाए तब तक हमें हल करना होता है। तो शून्य आ गया यानी पूरा पूरा कट गया, तो जिससे कटा वही आपका राइट आंसर होता है। तो इसमें देखिए 45 90 को पूरा काट दिया है, तो आपका राइट आंसर 45 हो जाएगा। आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर इसमें ये प्रश्न नहीं समझ में आया होगा तो अगर आगे देखिएगा तो दूसरा प्रश्न तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 196 और 38,220। 196 और 38,220, तो इसे सॉल्व करते हैं। आते हैं इसे सॉल्व करते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 196 और 38,220 हमने बुक में आपको दिखा दिया है। तो इसको आपको लिखना है, हल लिख देना है। हल हम करते हैं। अब इसको लिखना है 38,220 बड़ा है। हमने बताया था कि जिस तरफ इसका मुंह खुला रहेगा, इस तरफ खुला हुआ है, वो बड़ा होता है। तो 38,220 बड़ा है 196 से। और छोटा वाला जो होता है, छोटा वाला से ही बड़ा वाला में भाग दिया जाता है। तो लिखना है 38,220 बराबर 196। अब इसे हल करते हैं। आपको लिख देना है स्टेप 1। स्टेप 1 में आपको लिखना है, आपको 38,220 बराबर 196। अब इसे हम भाग देते हैं 196 से, इस तरफ भाग देते हैं। 196 से हम लोग भाग दे रहे हैं 38,220 में। इसको भाग दीजिएगा ना, तो ये 195 मरतबे में, 195 मरतबे में ये कट जाएगा। क्योंकि हमने चेक कर लिया है, तो इसे हम सीधे डायरेक्ट काट देते हैं। आप लोग कीजिएगा ना तो आपको आ जाएगा। तो इस कट जाएगा 195 मरतबे में, तो ये 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। तो हमने बताया था कि 0 आ गया, यानी आपका, तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 196 ही इसे काट दिया है कितना मरतबे में, 195 मरतबे में। तो आपको लिखना है, गुना 195, क्योंकि हमने 195 मरतबे में इसे काट दिया है। प्लस 0, क्योंकि 0 आ गया है, शेषफल 0 आ गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 196। तो अतः आपको लिखना है, अतः शेषफल बराबर 0। शेषफल 0 आ गया, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किससे कट गया है, तो 196 से कट गया है। अतः एचसीएफ बराबर 196, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्योंकि 196 से जब आप गुना कीजिएगा, 196 को गुना कीजिएगा 195 से, तो इतना आ जाएगा, 38,220 आ जाएगा। 196 से 195 से में गुना कर लीजिए, अब देख लीजिए चेक करके, आपको इतना आ जाएगा, यानी कट जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। हमने देखिए 196 से भाग दिया, 195 मरतबे में कट गया, यानी 0 आ गया, 0 आ गया।
आपका राइट आंसर 196 ही आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं। इसे हम सॉल्व करते एकाएकी तो भी इतना ही आंसर आता है, 196 ही आता है। इससे हुआ कि हमने एक स्टेप में ही इसे हल कर दिया। आपको जिस तरह से सुविधा हो आप इसे हल कर सकते हैं। इसका राइट आंसर 196 हो गया। आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखिए इसे अच्छे से समझिए, क्योंकि हमने एक बार में ही काट दिया, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसे आप लोग जैसे भाग बनाते हैं ना, वैसे हल करिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से देखिए, हम आपको फुल डिटेल में बताते हैं। 196 भागा 38,220, यही ना है। इसको अगर एक मरतबे, क्योंकि 2 मरतबे लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाए, एक मरतबे लगाएंगे 196। जिस प्रकार से आप भाग देते आए हैं बचपन से, उसी प्रकार से देखिए आपको आ जाएगा समझ में। तो इसमें से 12 में से घटाएंगे तो 6 बचेगा, और ये बच जाएगा 7, 17 में और सेक लेंगे तो 17 में से जाएगा 9, तो 8 बचेगा, और ये 1 बचेगा। अब आगे से, क्योंकि 382 में हमने लगा दिया है, अब आगे से 2 उतार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा। क्योंकि जब तक शून्य ना आ जाए तब तक इसे लगाना है। तो उतार लिए, अगला स्टेप 2 उतार लिए, क्योंकि 196 है और 186 था तो नहीं लगता, इसीलिए हम 2 उतार लिए। जिस प्रकार से आप भाग देते रहते हैं, बचपन से ही सीखा होगा आप लोगों ने। तो आप इस अगला स्टेप क्या आ गया, 3862 आ गया। इसे 9 मरतबे लगाइएगा ना, तो आपका कितना आ जाएगा, आपको देख लेना है गुना करके, क्योंकि आ जाएगा 9 मरतबे ही लगेगा तो 1764 हो जाएगा। क्योंकि हमने देख लिया है 1764 9 मरतबे में आ जाएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्योंकि उतना डिटेल करने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब इसमें से घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा और 9 आ जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, यानी कट जाएगा। और आगे ये 0 बचा हुआ है तो इसे उतार लेंगे। ये 1000 के आसपास हो गया, तो 5 मरतबे में इसे काट देंगे, क्योंकि 196 से 5 से गुना कीजिएगा तो 980 आ जाएगा। देखिए ये 0 हो गया। आप लोग करके देख लीजिए, क्योंकि एकदम भागी है तो आपको समझ में आ जाएगा। हमने इसे फुल डिटेल में भी बता दिया, और यहाँ पर हमने एक डायरेक्ट ही काट दिया था। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। आपका राइट आंसर 196 ही होगा। SCF आपका 196 ही होगा। हमने इस तरीक़ा से भी आपको बता दिया है एकदम डिटेल में, और इसे एक बार में ही हमने काट के भी बता दिया था। लेकिन आपका राइट आंसर उतना ही आया, क्योंकि 196 इसे काट दिया 195 में। तो हमने यहाँ लिखा था कि 38,220 बराबर, क्योंकि यूक्लिड प्रमेय से इसी प्रकार से लिखा जाता है। तो 38,220 बराबर 196 गुना कितने मरतबे में हम लगाए हैं, तो 195 मरतबे में लगाए थे। और चूँकि कट गया है पूरा पूरा, 0 आ गया है तो प्लस 0, अतः शेषफल 0 आ गया, यानी SCF 196 हो गया। आपका राइट आंसर 196 हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप अब आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर, 867 और 255, 867 और 255। अब आइए इसे हल करते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 867 और 255, इसे हल करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो 867 बड़ा है 255 से। हमने बताया था कि इस जिस तरफ मुंह खुला रहेगा, इसका मुंह जिस तरफ खुला रहेगा वो बड़ा होता है। तो 867 बड़ा है 255 से। तो आपको लिखना है अब 867 बराबर 255। अब छोटा वाला से बड़ा वाला में भाग दिया जाता है। इस प्रकार से आपको एग्जाम में पूछेगा तो साइड में भाग भी कर देना है। इससे एग्जामिनर को लगेगा कि आपने इसे रट्टा नहीं मारा है, इसे आपने सॉल्व किया है। तो इसे बगल में आप सॉल्व करके ही लिखिएगा अगर परीक्षा में पूछता है तो 255 से भाग देना है 867 में, क्योंकि छोटा वाला से बड़ा वाला में भाग दिया जाता है। तो इसे अगर आप लगाइएगा तो 3 मरतबे में आपका लग जाएगा, आपका हो जाएगा 765। गुना करके आप देख लीजिएगा, 255 को 3 से गुना कीजिएगा तो 765 आ जाएगा। तो बच जाएगा कितना, तो बचेगा 2, 0 हो जाएगा और 1 बचा। अब इसे स्टेप 1 में यहाँ लिखना है, स्टेप 1 बराबर 867 बराबर 255। कितना मरतबे हम लगाए, तो 3 मरतबे लगाए हैं, तो गुना 3। शेषफल कितना बचा है, तो 102, यानी प्लस 102। शेषफल 102 बचा है तो प्लस 102। ये स्टेप 1 हो गया। अब आते हैं स्टेप 2 में। स्टेप
2 आपको लिखना है। अब इसे 102 से भाग देंगे कितना में, 255 में। जब तक शून्य ना आ जाए तब तक इसे भाग देते रहना है। स्टेप हम 1 लिख दिया हमने, 867 बराबर 255 गुना 3 प्लस 102। 255 को गुना कीजिएगा 3 से और प्लस 2 कीजिएगा ना, तो आपको इतना आ जाएगा। तो आप फिर जब तक शून्य ना आ जाए तब तक इसे भाग देते रहना है। तो आप शेष कितना बचा है, तो 102 बचा है। तो 102 से आप भाग देंगे 255 में भाग देंगे। यहाँ लिख दिया है हमने। तो कितना मरतबे में ये लग जाएगा, 2 मरतबे में आपको कितना हो जाएगा, तो 204 हो जाएगा। घटा देंगे इसे, बच जाएगा कितना, 1 5 और ये 0 यानी कट जाएगा। तो स्टेप 2 में आपको लिखना है, अब ये यहाँ आ जाएगा क्योंकि 255 में भाग दिया है, तो 255 यहाँ लिखा जाएगा बराबर कितना से भाग दिया है, तो 102 से। 102 गुना कितना मरतबे लगा है, तो 2 मरतबे में, तो गुना 2, शेष कितना बचा 51, तो प्लस 51। आपको इस प्रकार से लिखना है क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इस प्रकार से ही आपको हल करना है। तो 255 बराबर 102 यानी गुना 2, यहाँ हमने कितना मरतबे लगा है, तो 2 मरतबे लगा है, तो 2 गुना 2 शेष फल कितना बचा, तो 51 बचा है, तो प्लस 51। अब आते हैं स्टेप, जब तक शून्य ना आ जाए तब तक इसे भाग देते रहना है। स्टेप 3 में आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप 3 में। अब फिर से हम भाग देंगे। अब 51 शेषफल कितना बचा है, तो 51 बचा है यहाँ। अब भाग देंगे किस में, तो 102 में, क्योंकि जब तक शून्य ना आ जाए तब तक इसे भाग देना है। तो ये 2 मरतबे में कट जाएगा, शून्य आ जाएगा। यानी हमने बताया था कि जब तक शून्य ना आ जाए तब तक इसे भाग देना है। यानी शून्य आ गया है, हमारा शेषफल कितना शून्य आ गया है। तो स्टेप 3 में आपको लिखना है, आपको स्टेप 3 में क्या लिखना है, आपको ये 102 यहाँ आ जाएगा। तो आपको 102 बराबर कितना से हम भाग दिए हैं, तो 51 से। 51 कितना मरतबे लगाए हैं, तो 2 मरतबे में लगाए हैं, तो गुना 2 और शेषफल कितना बच गया है, तो हमारा तो प्लस 0। शेषफल 0 बचा है, तो शेषफल 0 प्लस 0 लिख दिए। तो हमने बताया था कि शेषफल जब तक 0 ना आ जाए तब तक इसे भाग देते रहना है। तो हमारा शेषफल 0 आ गया है, यानी हमारा HCF क्या हो जाएगा, किससे कट गया, तो 51 काट दिया, यानी HCF आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो आपको लिखना है अतः शेषफल 0 प्राप्त हुआ। अतः शेषफल बराबर 0। अतः HCF बराबर कितन कौन सा अंक काटा है, तो 51 काट दिया है। HCF बराबर 51, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। HCF आपका 51, क्योंकि जो काट दे वही आंसर होता है। तो 51 है जो कि पूरा काट दिया है, तो 51 HCF हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का अच्छा लगा होगा। बढ़ते हम आगे की ओर। दोस्तों, अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपसे एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है।